तो देना चाहिए, पहले डिबेट करना चाहिए। चाचा और भतीजा में डिबेट होना चाहिए पहले, कि चाचा ने भतीजा ने जो आरोप लगाया वो आरोप में ही दोनों जो हमारे वोटर नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो आरएसएस के हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि राहुल तिवारी जो हुजूम था आज, वो देखने लायक था, जो पहले कभी नहीं मिला, जो इस सब इलाकों में। मतलब 15-20 में वो नहीं दिखा था। नहीं, वो नहीं देखा था। जो विकास कैसे करिएगा, क्योंकि विकास लोग कहते हैं कि रोड, सड़क, नली गली से ऊपर उठ करके विकास होना चाहिए। कैसे, मतलब इससे ऊपर उठ, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात लोग कर रहे हैं। विकास यही होता है ना, लोग बात को घुमा रहे हैं। अब मुद्दा ही नहीं है कि कहाँ इनको पकड़ा जाए। रोड सभी जगह की सड़क बन रही है, बन गई है और बन भी रही है। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या है, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा शास्त्र के लिए डिग्री कॉलेज बना शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे समय में हुआ है, मेरे समय का तो पहले बना नहीं। स्वास्थ्य में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन के तैयार है, बिल्डिंग का, और कई स्वास्थ्य उप केंद्रों का नया भवन हम लोग। अब डॉक्टर की जो बहाली करनी है और शिक्षक की बहाली करनी है, तो वो तो गवर्नमेंट का काम है। हम तो टीचर को जाके पढ़ाएंगे नहीं, हम टीचर को जाके सस्पेंड करेंगे नहीं। यहाँ के जो पूर्व विधायक प्रतिनिधि है भोरोजा कहते हैं कि विकास पे 10 साल का जब इतना ही है तो एक बार डिबेट कर ले। अरे तो उनको डिबेट क्या करना, लोग देख ही रहे हैं। जो माहौल है, बोले ना कि जो करंट है वो देखने को मिल रहा है, काम पे ही नहीं मिल रहा है। लोग उनके काम को दरकिनार किए हैं ना। उनके चाचा का जवाब बैठ के डिबेट कर ले, उसके बाद मेरे से डिबेट करेंगे। दिन भर घूम करके आ रहे हैं, कौन कौन से गांव में गए थे, क्या माहौल है, चलिए मैं जानने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक राहुल तिवारी जी। दिन भर घूमे हैं, कहाँ कहाँ गए थे? आज हम लोग का ये रमदतही गांव था, परसौड़ा था, सोनबरसा था, परसौड़ा टोला था, करनामेपुर था, बंसीपुर था, बिशुपुर था, धर्मागतपुर था, भीमपट्टी था। बड़ा बड़ा गांव था इसमें। हाँ, आज एक लालू डेरा में हम लोग को जाना था। हमारे बहुत क्लोज है विजेंद्र जी, उनके यहाँ श्राद्ध था, तो इसीलिए प्रोग्राम लिया गया था कि लालू डेरा में हमको जाना है। तो इसी इलाके का पूरे एरिया जो है हम लोग कवर किया आज, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। क्या माहौल है? माहौल का अब क्या कहा जाए, अब तो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस इलाके में हम घूम रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, अब मान के चलिए कि लड़ाई है कि नहीं? अब हमको तो नहीं दिखता, अब तो काउंटिंग के बाद समझ में आएगा। हमको तो नहीं दिखता है। जो हमारे वोटर नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो आरएसएस के हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि राहुल तिवारी ने काम किया है पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, ईमानदार हैं और इनके समय में शांति प्रिय व्यवस्था हुई। तो इस चीज़ को काफ़ी हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हम लोग को आशीर्वाद दिए, मतलब विकास पे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल विकास और व्यवहार और शांति, ये चीज़ बहुत मदद कर रही है, क्योंकि लोग उनसे तंग और तबाह थे। उस चीज़ को लोग देखे हुए हैं, इसीलिए व्यापारिक वर्ग भी जो है करनामेपुर इलाके के, वो भी सोच रहे हैं कि नहीं, हमको वैसे लोगों को वोट नहीं देना है, कल हमको व्यापार में कोई दिक्कत करे। तो सारे लोग का मदद मिल रहा है, कोई बाकी नहीं है। जो हुजूम था आज, वो देखने लायक था, जो पहले कभी नहीं मिला, जो इस सब इलाकों में। मतलब 15-20 में वो नहीं दिखा था। नहीं, वो नहीं देखा था, जो इस बार दिख रहा है। एकदम अलग टाइप का चुनाव हो रहा है ये। विकास कैसे करिएगा, क्योंकि विकास लोग कहते हैं कि रोड, सड़क, नली गली से ऊपर उठ करके विकास होना चाहिए। कैसे, मतलब इससे ऊपर उठ, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात लोग कर रहे हैं। विकास यही होता है ना, लोग बात को घुमा रहे हैं। अब मुद्दा ही नहीं है कि कहाँ इनको पकड़ा जाए। रोड सभी जगह की सड़क बन रही है, बन गई है और बन भी रही है। पुल पुलिया हम लोग सही जगह पे बनाए हैं। हम पुल को ईसरपुरा में बनाए हैं, उज्ज्वलिया नहीं बनाए हैं। हम पुल सही जगह पे बनाए हैं। 7 पुल हम लोगों ने पास कराया है बिहार सरकार, 7 जगह हमारा सही जगह पे है। काम बहुत हुआ है ना। पूरा सोनबरसा गांव देखिए, रमदतही मोड़ से उधर तक है, जितनी भी सड़क है, उधर धर्मागतपुर की सड़क है। वर्षों से एक रोड रमदतही गांव से जाती है मेदपुर, मतलब 20 साल से रोड नहीं बनी थी, वो रोड बनी है। शांति है, इसके चलते लोग दे रहे हैं। उनका व्यवहार लोग देखे हुए हैं। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या है, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य के लिए डिग्री कॉलेज बना शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे समय में हुआ है,
मेरे समय का तो पहले बना नहीं। स्वास्थ्य में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन के तैयार है बिल्डिंग का, और कई स्वास्थ्य उप केंद्रों का नया भवन हम लोगों ने बनवाया है। तो स्वास्थ्य में भी काम किए हैं। अब डॉक्टर की जो बहाली करनी है और शिक्षक की बहाली करनी है तो वो तो गवर्नमेंट का काम है। हम तो टीचर को जाके पढ़ाएंगे नहीं, हम टीचर को जाके सस्पेंड करेंगे नहीं, डिसमिस करेंगे नहीं। इस तरह की बहाली सरकार का चीज़ है, और सरकार नीतीश कुमार की है, 20 साल से है, और 20 साल में भी स्वास्थ्य और शिक्षा पे कोई मुद्दा उठाएगा तो अपने सरकार पे ही वो उंगली उठा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य कैसी है। तो सरकार ही निकम्मी है जो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान देना चाहिए। नहीं, ये भी लोग कहते हैं कितना स्कूल का चेक इन करने गए थे, क्योंकि अध्यक्ष विधायक होते हैं। चेकिंग करने से क्या हुआ, हम स्कूल को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं टीचर को। अध्यक्ष होते हैं का मेरे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रहते हैं ऑलरेडी, विकास के कामों के लिए होते हैं। हम उनका अटेंडेंस चेक नहीं करते हैं, वहाँ के लिए अटेंडेंस चेक करने की व्यवस्था है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हल्की बात वाली बात है। अगर शिक्षा इम्प्रूवमेंट है तो शिक्षा विभाग, इसलिए ना शिक्षा विभाग बना है। हम उसके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मद आता है, जो थोड़ा बहुत फीस आता है, उस पैसे को सही जगह खर्च करना वो काम है। अभी भी जहाँ से आ रहे हैं लालडरा से, वहाँ पर माधोपुर में 2 ही क्लासरूम में 1 से 8 क्लास तक क्लास चल रहा नहीं तो उसका पैसा आके लौट गया ना, जमीन में डिस्प्यूट है। है। जमीन लोग जो दान किए थे, जो दान करने वाले हैं वो क्लेम कर दिए हैं, तो उसका मामला चला गया है। सीओ नापी की हैं, सीओ नापी करने के बाद वो उसके नाम से पर्ची कटेगा, स्कूल के नाम से पर्ची कटेगा और काम लगेगा उसमें। अच्छा, गांव-गांव घूम रहे हैं, जनता भी कुछ कह रही है कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हो पाया। कुछ नहीं करी जनता का। मैक्सिमम मुखिया से रिलेटेड जो गली नली है, जो गांव के अंदर साइड में, उसकी बात ये है, करते हैं लोग। लेकिन ये जो घर जल योजना के तहत जो जितनी भी गलियां बनी थी उसको काट दी गई थी, तो उसकी एक शिकायत करते हैं महिला लोग, प्रधानमंत्री आवास की शिकायत करते हैं कि नहीं बन पाया। इसके अलावा जनरल शिकायत कुछ ऐसी, मेरी शिकायत कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में क्या शिकायत मिल रहा है? क्या पैसे लेने गया या फिर नहीं मिल रहा है उनको आवास? देखिए, पैसे का तो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों का झोपड़ी है उनका नहीं बन पाया, तो उनको हम लोग समझाते हैं कि कैसे आपका बनेगा। लिस्ट में नाम अभी जो फ़ोटो खिंचाया है, सभी लोग का फ़ोटो खिंचाया है। अगर आपका झोपड़ी है, आपका काम नहीं बनेगा, उसके लिए हम आपके लिए खड़े रहेंगे। यहाँ के जो पूर्व विधायक प्रतिनिधि है भोरोजा, कहते हैं कि विकास पे 10 साल का जब इतना ही है तो एक बार डिबेट कर ले। अरे तो उनको डिबेट क्या करना, लोग देख ही रहे हैं जो माहौल है। बोले ना कि जो करंट है वो देखने को मिल रहा है, काम पे ही नहीं मिल रहा है। लोग उनके काम को दरकिनार किए हैं ना। उनके चाचा का जवाब तो देना चाहिए, पहले डिबेट करना चाहिए। चाचा और भतीजा में डिबेट होना चाहिए पहले, कि चाचा ने भतीजा ने जो आरोप लगाया वो आरोप में ही दोनों बैठ के डिबेट कर ले, उसके बाद मेरे से डिबेट करेंगे। शिवजी यादव की हत्या आपको याद आती है, वहीं पर उसी गांव में लालजी यादव की हत्या याद नहीं है तो कौन किया था? देखिए, ये सब हल्की बात है। जो किया था वो अपराधी हैं, पकड़े जाएंगे। अपराध ऐसा तो नहीं है कि हम रह रहे हैं कि अपराध करना। देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अपराध नहीं हो रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्या अपराध नहीं हो रहा है? जो अपराध करेंगे, जो काम करेंगे, वो सज़ा भुगतेंगे। तो सज़ा भुगतेंगे लोग, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारी जनता, सभी लोग वोट देते हैं। बहुत लोग जेल से निकलते हैं, बेल पर रहते हैं, वो भी मेरे वोटर हैं। तो उन लोग का, बहुत सारे घर में गोतिया में झगड़ा नहीं हो जाता है, मर्डर हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह की क्राइम तो जनता ही लोग ही ना करते हैं। तो लोग जो करते हैं तो उसके लिए सज़ा है, पुलिस है, उसको सज़ा मिलता है जो भी मर्डर होता है। लेकिन शिवजी यादव की हत्या अलग हत्या है ना। इन लोगों ने की थी, जघन्य अपराध किया था। ये बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को डराने के लिए काम किया था, ताकि हम चुनाव जीते, और शिवजी हत्या के बाद ही वो चुनाव जीतते हैं। इसके पहले सारी चुनाव वो हार जाते हैं, और शिवजी हत्या के जस्ट 1-2 महीने के बाद चुनाव था, वो चुनाव हुआ, उसी में वो चुनाव जीते। एक आखिरी सवाल है, आप अभी तो शायद वीडियो नहीं देखे होंगे, एक बार फिर से मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो महिला प्रत्याशी को माला पहना रहे हैं, उनको रोकने का भी प्रयास किया तो गुस्सा हो गए। अब देख लीजिए, हम लोग तो शुरू हमारे नेता कर रहे हैं कि इनकी मानसिक स्थिति या स्वास्थ्य सही नहीं है, और स्वास्थ्य सही नहीं है वो दिख रहा है, झलक रहा है। अब कभी गमला रख दिए
प्रधान सचिव थे उनके सर पे गमला रख दिए। तो इस तरह की घटना बता रहा है कि नॉर्मल आदमी ये काम नहीं कर सकता है। और अमित शाह ये साफ बयान दे चुके हैं कि नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, और जो जीत के आएंगे विधायक, और विधायक जो तय करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं है। देखते हैं, मगर लड़ाई शाहपुर विधानसभा की बात करें तो ये भी कह रहे हैं कि लड़ाई कुछ नहीं है, तीसरी बार हम जीत रहे हैं। देखते हैं, 6 को मतदान है, 14 को गिनती होगी, उस दिन आपको पता चलेगा। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।